दरियाफ्त-ई मौत। एक अंधेरी रात में एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाले लोगों को अपनी बस्ती में डर और हैरत का माहौल महसूस होता था। दरिंदा कहने वाले लोगों की बातें सुनी जाती थी, लेकिन उनके वजूद का कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जो लोगों को यकीन दिलाने वाला था कि दरिंदा सच में मौजूद है। नए आए हुए एक मोहल्ले में एक अजीबोगरीब दास्तां का जिक्र चल रहा था। उस मोहल्ले में रहने वाला कोई इंसान जिंदा दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके अंदर एक पुराना जिन का साया था जो शैतानी कुवाटों से भरपूर था। उस मोहल्ले की खौफनाक रातें थी, जिनमें अजीब चेहरे नजर आते थे। अक्सर लोगों ने कहा था कि वो चेहरे मासूम बच्चों के चेहरों की तस्वीरें होती हैं, जो जिनके जबरदस्त असरार से मुतासिर होकर उस शख्स के चेहरे पे उभरते हैं। उस मोहल्ले के लोगों को डर था अपने घर के बाहर निकलने का, खास करके रात के वक्त। हर किसी ने सुना था कि जिन अंधेरी रात में इंसानों को कैद कर लेता है और उनके दिलों में खौफ का बीज बोझता है। एक आधी रात एक नौजवान लड़का एली ने अपनी सहेली को फोन पे बुलाया था। उसने उसे कुछ खौफनाक बातें सुनाई और उसको चैलेंज किया कि वो उस मोहल्ले की सबसे खौफनाक गली में अकेला जाए और वहीं से गुजरे। अली की सहेली ने उसे समझाया कि ये बहुत खतरनाक हरकत है, लेकिन अली का जज्बा और जिगर उस खौफ से ज्यादा बुलंद था। वो दिखावा करने के लिए डर का शिकार नहीं बनाना चाहता था। अंधेरी रात में जब चांद और तारे छुप गए, अली अपने दिल में हौसला जमा कर उस गली की तरफ चला। उसकी सांस तेज हो गई थी और दिल की धड़कना काम कर रही थी। हर कदम पे उसको ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी पीठ पर साया रख कर चल रहा हो। जब वो गली में दाखिल हुआ, वहाँ का माहौल और भी खौफनाक था। कुछ ऐसा माहौल था जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन हर कदम पे उसकी घुटने कांप रहे थे। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो एक सिसकी सुनाई देने लगी, फिर एक हंसी। अली के दिल की धड़कना और भी तेज हो गई। उसको लगता था जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो मट कर देखता, कोई नजर नहीं आता था। अली ने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और उसके आसपास रोशनी डालने लगा। उसने अचानक एक अजीब सी चीज देखी, जिसका वजूद उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटा सा बच्चा, जिसके चेहरे पे खून लगा था, उसकी तरफ हंस रहा था। उसने धीरे से उस बच्चे से पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मगर उस बच्चे ने सिर्फ हंस कर जवाब दिया, मुझे जाने दो, मुझे मौत की तलाश है। अली को उस बच्चे की आवाज पे हैरत हुई, लेकिन उसने हिम्मत जमा कर पूछा, तुम्हारे पास मौत की तलाश क्यों है? बच्चा हंस कर बोला, मैं एक बेचैन रूह हूँ, जिसे मौत की तलाश है। एक जिन्न मुझे अपने साथ ले गया था और मेरे रूह को सजा दे रहा है। जब तक मैं अपना वजूद साबित नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अली को समझ आया कि ये बच्चा उस जिन का शिकार बन चुका है। उसने उस बच्चे को हिम्मत दी और कहा, अगर तुम मौत की तलाश कर रहे हो तो मैं तुम्हें मदद करूँगा। बच्चे की आंखों में एक आखिरी उम्मीद की रोशनी चमकती हुई थी। अली ने जिन का पता लगाने के लिए अपने मोहल्ले के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने एक बुजुर्ग बाबा को ढूंढा, जो जिन्न का इल्म रखते थे। बाबा ने अली को एक खौफनाक तावीज दिया और यूं बताया कि जिन को उस तावीज के सामने लाकर उसका नाम ले लेना होगा। अली ने बाबा की बात मानी और जिन को तावीज के सामने बुलाया। जिन को तावीज देखकर गुस्सा आया और उसने अली को खौफनाक अंधेरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तावीज ने उसके इज़राइल जिस्म को झुलसा कर रख दिया। जिन ने चिल्लाकर अली से माफी मांगी और वादा किया कि वो उस बच्चे को आजाद कर देगा। अली ने उस बच्चे की रूह को शांति दी और उस दिन के बाद उस मोहल्ले में खौफ का माहौल खत्म हो गया। लेकिन अली ने एक इख्तियार हासिल किया था कि डरना सिर्फ दरिंदों को चाहिए, इंसानों को नहीं।
इस दरियाफ्ती मौत ने अली की जिंदगी में एक नई राह दिखाई, जिसमें वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इस मोहल्ले में अली को शुजात अली, दारिंदाओं का दुश्मन के नाम से जाना जाता था, और उसकी हिम्मत और इंसानियत का किस्सा लोगों के दरमियान फैलता रहा। इस दास्तां का सबक था कि खौफनाक वाक़ियात और दरियाफ्ती मौत के पी